नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इस वक्त जो जनप्रतिनिधियों का समूह आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के पंचायत के प्रधान हैं। उनमें से कुछ जो नगर पंचायतें भी हैं, उनके भी जो अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ये सभी लोग हिमाचल प्रदेश के दूर दराज की जो पंचायतें हैं, वहाँ से संबंध रखते हैं और छोटी पंचायत के ये जो प्रधान हैं, जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं इस जो ये समूह आया है, लगभग 35 लोगों का समूह है। उसमें महिलाएं भी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं और सब युवा चेहरे भी आप मेरे साथ देख सकते हैं। आप सभी से मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूँगा। आपसे शुरुआत करता हूँ। आप कहाँ के प्रधान हैं और आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे, कैसा अनुभव आपका? मैं प्रदीप शर्मा मेरा नाम है। मैं ज़िला शिमला के सुन्नी का नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ 2 दिन पहले आए थे। ये जो हमारा एनटीपीसी का जो हमारा प्लांट लगा है कोल डैम में, उनकी हमारे पास एक आरसीडी कॉलोनी है और हमारी जो नगर पंचायत सुन्नी है उसमें उसका जो हिस्सा है वो भी कोल डैम के इसमें गया है, लोगों की ज़मीनें गई है। तो हम यहाँ आए हैं तो अच्छा लगा है। पहले इनका प्लांट देखा है, अक्षरधाम भी गए, हमने देखा भी सीखा भी है। और हम आज पार्लियामेंट में यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि हमारी जो भारत की जो पार्लियामेंट है बहुत खूबसूरत है और साथ में इसकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। और जो हमारी पंचायतें हैं, दूर दराज ज़िला शिमला है, मंडी है, सोलन है, बिलासपुर है, तो इसमें जो भारत सरकार की स्कीमें हैं वो हमें पहुंच रही है। देखिए, ये जनप्रतिनिधि की आवाज़ है जो कह रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का युवा है वो नशे की समस्या वहाँ पे है और भी समस्या। मेरे साथ महिलाएं भी बहुत सारी यहाँ पे हैं। आप दूर दराज के हिमाचल प्रदेश से आती हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैसी स्थिति है? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको सबसे बड़ी पंचायत कैसी लगी और आपके यहाँ योजनाएँ पहुँच रही का महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है? सर, मेरा नाम प्रोमिला है। मैं धवाल पंचायत की प्रधान हूँ और मेरी पंचायत जो है वो पिछड़ा क्षेत्र में आती है सर। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, पर इससे ज़्यादा होना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग अगर पंचायतों में आएंगे तो बहुत अच्छे काम होंगे। तो आपका कैसा अनुभव? आपने आज पार्लियामेंट देखी? जी सर, बहुत अच्छा लगा। हमारी संस्कृति को इतना संजो के रखा है। अलग अलग संस्कृति जैसे भी है, कोई शिल्पकार से बनाई जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी है, तो बहुत खुशी मिली है पूरे संसद भवन में घूम के। जी। आप पंचायत से देश की सबसे बड़ी पंचायत पहुंच गई, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगा जी। हम बरमाना से ग्राम पंचायत बरमाना की प्रधान हूँ। यहाँ पर पार्लियामेंट में आकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर जैसा कि मैडम ने बताया कि संस्कृति को संजो कर रखा है, बहुत अच्छा लगा। हर एक चीज़ दिखाई गई, एक एक चीज़ के बारे में बताया गया। पर जैसा कि प्रदीप भाई जी ने बोला कि यहाँ बेरोजगारी का लोगों को, युवाओं के लिए बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी के लिए कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार का साधन भी होने चाहिए। जी, तो ये आम जनप्रतिनिधि की समस्याएं रहती हैं क्योंकि वहाँ के मुद्दे हैं ये, तो वो व्यक्त कर रहे हैं। आपका क्या अनुभव है? सर, बहुत ही अच्छा लगा जो हम आज यहाँ तक पहुँचे। वैसे ये चीज़ें हमें सिर्फ टीवी में देखने को मिलती थी, आज हमने फेस टू फेस यहाँ पे हर चीज़ को मतलब अनुभव किया। हमें बहुत ही अच्छा लगा। जी, आपको क्या लगा? आप? बहुत अच्छा लगा जी यहाँ के। मैं नगर पंचायत सुन्नी से चेयरपर्सन हूँ, वाइस चेयरपर्सन, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और जो रही हमारी गवर्नमेंट की स्कीम, वो मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब इसमें सभी का जो घर का सपना होता एक एक का, वो पूरा हुआ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये स्कीम ला के बहुत अच्छा हुआ कि मतलब हर एक का। भाई साहब, आपको क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा। हम तो फर्स्ट टाइम आपके संसद में आए और हमारे एक मतलब सभी पंचायतों जो हमारी स्थापित पंचायतें हैं सबका एक एक्सपोजर विजिट था। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा अनुभव आया इससे। भाई साहब, आपका? मैं पंचायत समिति सुंदरनगर ब्लॉक का चेयरमैन हूँ और पहली बार हमें यहाँ आने का मौका मिला। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा और पंचायतों में बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर किसान को 6-6 हज़ार साल का जो दिया है, वो हमारी आर्थिकी को उन्नति के, गाँव को उन्नति के ऊपर ले जा रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि जो केंद्र से स्कीमें चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है या बाकी योजना है, उसका फ़ायदा ग्राउंड ज़ीरो पे मिल रहा है। भाई साहब, आप बताइए, आपकी पंचायत में क्या क्या हो रहा है? हमारी पंचायत में सारे कार्य हो रहे हैं।
हमें ये सोचा तक नहीं था कि आज हम इस तरह इस संसद में आएंगे। ये शशि भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कार्यक्रम और आपके सहयोग से यहाँ पर हम इतने लोग आए। मैं दिल की गहराइयों से आपका और शशिपाल जी का और कोल्ड डैम एनटीपीसी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से ये प्रदीप जी की वजह से हुआ जो कार्यक्रम टूर का हुआ। नहीं तो हम तो ऐसे ही, मैं तो 20 साल से जा रहा था, कभी हुआ नहीं, इसी बार ही हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका अनुभव? ये बहुत अच्छा लगा, पहली बार यहाँ आने का मौका मिला। और जिस तरह से नई संसद बनी है, हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी युगों तक याद किए जाएंगे इस भवन को बनाने के लिए। और जिस तरह की प्रधानमंत्री की स्कीमें निचले स्तर तक पहुँच रही है, चाहे वो किसान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान भारत हो, सब गरीब लोगों को इसका बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। आपका अनुभव संसद का? बहुत अच्छा लगा सर। मैं वीरेंद्र कपिल, ग्राम पंचायत तत्तापानी का उपप्रधान। बहुत अच्छा लगा सर। एनटीपीसी द्वारा जो हमारे को ये प्रशिक्षण दिया गया, वहाँ पे दादरी और यहाँ पे घूमने का मौका मिला, बहुत धन्यवादी हम एनटीपीसी के और आप सभी के। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं योगराज ठाकुर, बीडीसी मेंबर पंचायत समिति बसंतपुर से। मैं सर्वप्रथम लोकसभा टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शर्मा जी का, पवन शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें यहां पर मुखातिब होने का मौका दिया। हमें इस बार काफ़ी समय से हम चाह रहे थे कि थोड़ा एक्सपोजर विजिट हो, और इस बार एनटीपीसी ने हमारा ये लास्ट में, जैसा कि अब हमारा टर्नओवर भी पूरा हो रहा है, लास्ट में ये टूर बना दिया और बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सबसे निचली पंचायत से हम आते हैं और ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। नेचुरल मतलब पंचायत स्तरों में भी ऐसा होना चाहिए कि, क्योंकि जैसे ही सबसे बड़ी पंचायत है, हम यहाँ से सीखेंगे और वहाँ पर कुछ एक चीज़ें ढालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के एक्सपोजर विजिट, ये तो धन्यवाद करता हूँ एनटीपीसी का, जिन्होंने ये एक्सपोजर विजिट किया। लेकिन जैसे पंचायती राज है, वहाँ से भी ये एक्सपोजर विजिट होने चाहिए, ताकि प्रतिनिधि लोग जो है उस छोटी पंचायत में भी इन चीज़ों को ढालने। तो इनका कहना है कि जो गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, वो उनको सबको संसद में आना चाहिए। भाई साहब, आपका अनुभव? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं संसद टीवी का आभार प्रकट करता हूँ। हम हिमाचल प्रदेश से जो पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है, यह हमारा 3 दिवसीय एनटीपीसी कोर डैम के द्वारा शैक्षणिक टूर है। इसमें हमने इसी टूर के मध्य हमारे जो पार्लियामेंट का जो हमें देखने का मौका मिला, बहुत ही सुंदर भवन जो है हमारी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में, इतना शायद पूरे वर्ल्ड में नहीं इतना सुंदर भवन होगा पार्लियामेंट का, तो बहुत अच्छा लगा। हम छोटी सी, सबसे बड़ी जो पंचायती राज, ये जो पंचायती राज है, ये लोकतंत्र का सबसे छोटा जो है वो संसद है पंचायती। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें होती है, उनको हमें लागू करना होता है। जो सरकार, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे को जो पैसा देते हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, किसान सम्मान निधि हुई और हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दुर्घटना बीमा योजना, बहुत अच्छी स्कीमें जो भारत की सरकार ने चला रखी है, इसका आम जनमानस को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। मैं एक बार पुनः आपका जो है यहाँ पर जो आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, संसद टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आपको कैसा लगा? नमस्कार, मैं सुरेंद्रा देवी, प्रधान ग्राम पंचायत भागा। हम एक छोटी पंचायत से आके आज एक बहुत बड़ी पंचायत में पहुँचे। ये हम सब के लिए एक गौरव पल है, गौरवशाली पल है। इनका हम जितना बोले वो शब्द बहुत कम है। जो विधानसभा में आए, हमारे लिए बहुत ही अच्छे मोमेंट थे। हम अंदर गए, बैठे, और लोकसभा में जो हमने मोमेंट देखे, हर चीज़ देखी, वो बहुत बड़ी थी। और जो यहाँ सेंटर से हमें स्कीमें मिल रही है, वो हमारी पंचायतों में मिल रही है। और आगे भी हमारे यही है कि आगे भी ऐसी और सुविधा मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले। जी, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार सर, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ की टीम ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया, हर जगह के बारे में हमें बताया। और यहाँ में जो भारत की हर चीज़ फेमस है, उस चीज़ को जोड़ के यहाँ पे कुछ न कुछ बनाया है, जो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। पर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? हम यहाँ पे एनटीपीसी के माध्यम से पहुँचे। सबसे पहले तो मैं एनटीपीसी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। हम पहली बार दिल्ली में आए, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और इनका इतना सपोर्ट हमारे लिए रहा। हम चाहे दादरी गए हो, चाहे दिल्ली घूमे हो, चाहे हम अक्षरधाम घूमे हो, तो वहाँ पर हमने अक्षरधाम में जाके भी वो चीज़ देखी जो विलुप्त हो रही है, खासकर हमारा वेद शिक्षण। आज हमारे जो युवा हैं बहुत एक्सपर्ट हैं, फिर भी बेरोजगार है। मेरा स्पेशली इस बात के लिए भी सरकार से आग्रह रहेगा कि हमारे युवाओं के लिए ज़रूर कुछ सोचे। तो एक जनप्रतिनिधि की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, और इस ग्रुप के जो सबसे अनुभवी आदमी हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पे हैं। आप बताइए, आपका अनुभव?
सर्वप्रथम तो मैं आप संसद टीवी का जो है धन्यवाद करता हूं, जो हमें आप लोगों ने आज संसद टीवी के सामने लाया है, इसलिए सर्वप्रथम आपको बहुत बधाई। साथ ही बधाई देना चाहूँगा एनटीपीसी को, क्योंकि जो भी कार्य होता है जब तक किसी चीज़ का बेस ना हो तो वहाँ पहुँचना मुश्किल जाता है। अगर एनटीपीसी टूर ना बनाया होता तो शायद आज हम इतनी बड़ी संसद में आए थे। इनके माध्यम से आज हम जो संसद भवन में पहुँचे, हमने लोकसभा देखा और साथ में CISC के जो हमारे जवान हमारे साथ है, इस ढंग से हमें बताया, बिल्कुल बारीकी से पूरा बताया भी हम हमारी संस्कृति कहाँ रखी है, कि मतलब हर चीज़ का जो चीज़ जहाँ जहाँ रखी है सब हर चीज़ का बताया कि किस बारे में क्या है, बैठने व्यवस्था कैसी है, स्पीकर क्या करते, कौन से, मतलब हमें कभी सोचा था है कि भी ऐसा होगा। तो ये जीवन में पहली बार हो रहा है, वो जनप्रतिनिधि की आवाज़ है, एक अनुभवी जनप्रतिनिधि की आवाज़ है। और ये जो एक्सपोजर विजिट थी हिमाचल प्रदेश के जो पंचायतें हैं उनके जनप्रतिनिधियों के लिए, वो एनटीपीसी ने यहाँ पे किया था। क्या सोच एनटीपीसी किसके पीछे, क्योंकि आप उसके प्रतिनिधि हैं, क्या सोच इस पूरे विजिट के पीछे? मैं पूरन सिंह एनटीपीसी में HR मैनेजर हूँ और CSR डील करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो है 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं जो प्रभावित पंचायतें हैं, जिसमें लगभग हमारे 44 गांव हैं। तो 44 गांवों में हम लगातार CSR के तहत कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। इनके चाहे वो हमारे एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे हमारा मेडिकल से संबंधित हो, इनकी हेल्थ से संबंधित हो, या इनके रोज़गार से संबंधित हो, हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ जितना हो सकता है करें, क्योंकि इन्होंने हमारे को ज़मीनें दी हैं तो हम उसके लिए जितना भी दे सकते हैं इनको हमारे लिए कम है। और कोशिश हमारी ये रहती है दें कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। उसी कड़ी में ये था कि हमने वहाँ पर तो बहुत कुछ इनको कर रहे हैं जितना हो सकता है, और उसके बाद क्योंकि वो एक पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत रह के ही हमें करना पड़ता है, और पॉलिसी के तहत हम उससे बियॉन्ड भी जाके हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत समय से हमें हर साल मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेक होल्डर मीट की जाती है, जिसमें इनके जो व्यूज़ लिए जाते हैं कि क्या काम हो रहे हैं, क्या इनको रिक्वायरमेंट है। तो पिछले लगातार 2-3 साल से हमारे पास ये एक आ रहा था इनकी डिमांड कि यहाँ पर तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें कुछ बाहर की दुनिया का भी वो दिखाइए कि एक्सपोजर विजिट और जगह क्या किया जा रहा है, किस तरह से जो हम यहाँ पर भी हम उसको ला सकें। तो उसी कड़ी में हमने इस बार इनका जो है एक्सपोजर विजिट 3 दिन का एक्सपोजर विजिट बनाया था, जिसमें सर्वप्रथम हम इनको दादरी गैस पावर स्टेशन और दादरी थर्मल पावर स्टेशन के अंदर लेके गए। कल हम इनको लेके आए थे यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर, क्योंकि यहाँ मैंने जो मेरा जानकारी के अनुसार है कि यहाँ 95% लोग हैं जो चंडीगढ़ से इधर भी नहीं आए थे कभी, और उनके लिए यहाँ आना बहुत बड़ी बात थी। तो उनको मैंने कल अक्षरधाम मंदिर का भी पूरा जितना भी उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं सारी दिखाई, और ये इनको देख के बहुत ही खुश हुए। और आज यहाँ पर जो भी लोगों का सहयोग रहा, उनके सहयोग से एक देश की सबसे बड़ी जो संसद है उसके अंदर इनको लेके आए, और आज तो इनका कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया उसके लिए मैं उनका सबका बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पर तो मैं जबकि दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरे को भी मौका पहले नहीं मिला था, इनके साथ मेरे को भी इसको देखने का मौका मिला। और हम सबसे बड़ी संसद के अंदर जो नई संसद का बिल्डिंग बनी है, जिसमें चाहे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे जो यहाँ पर सहयोगी थे इन्होंने जो बताया, इतना अच्छे से डिफ़ाइन किया, एक एक चीज़ बारीकियाँ दिखाई। उसके बाद हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है संसद की उसको भी दिखाया गया, और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। और इन लोगों ने जो मेरे को खुशी मिली कि इन लोगों को मैं इतनी अच्छे ढंग से यहाँ पर विज़िट करवाया, और आपको को प्रतिक्रिया तो मिल ही गई है कि कितना लोग खुश हैं इसके लिए। तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये एक्सपोजर विजिट जो है एनटीपीसी की तरफ से आयोजित की गई थी, और हिमाचल प्रदेश की जो पंचायत हैं उनके जनप्रतिनिधियों को देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया गया। और अनुभव आप सभी देख सकते हैं, सभी जो जनप्रतिनिधि थे वो पहली बार देश की संसद में पहुंचे और वहां की प्रक्रिया को भी उन्होंने समझा। संविधान सदन जो पुराना सेंट्रल हॉल था वहां भी ये गए, और बारीकी से देखना ये अनुभव अपने आप में बहुत इस लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और जाहिर तौर पे जब देश की पंचायतों के प्रतिनिधि भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे तो उनका अनुभव एनरिच होगा, भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा। कैमरामैन जितेंद्र नेगी और कैमरा सहयोगी लाल मोहर के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।